समझ रहे हो मेरी बात? अब इसके परिभाषा गैर रासायनिक क्रिया गैर रासायनिक क्रिया जिसमें एकल अभिकारक भाग लेकर दो से अधिक करने वाले बढ़िया ना उत्पाद बनाता है वियोजन या जूम कर लेना अपघटन क्रिया पीछे वाली सीट पर कहलाती है। ठीक है, समझिएगा इसकी परिभाषा कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें एकल अभिकारक क्या होगा, एक अभिकारक होगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, ऐसी एक क्रिया को वियोजन या अपघटन क्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, जैसे इसमें दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 Ca तो क्या हो जाएगा कैल्शियम और CO3 क्या है कार्बोनेट। इसी को हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, चूना पत्थर। चूना पत्थर ऐसा का हमसे फॉर्मूला पूछा जाए तो ये होता है। ठीक है, अब ये इसको हम क्या करेंगे, गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अब इधर जो अभिकारक है उसकी संख्या कितनी बार है, यूट्यूब पे स्ट्रीम निकालनी है, अभिकारक कितनी बार आया है, 2 बार का है। एस लिखा हुआ, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस। जो चीज ठोस होती है उसके लिए एस लगा देते हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर, संगमरमर पत्थर तो ठोसा हुआ है, यस सर, यही लगा दिया, 2 नहीं 1 ही। ठीक है, अच्छा अब इसको गर्म किया जाएगा, तब देखो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब हमारे पास 2 का सिक्का है और ये टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा ये। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसमें से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो आपको बता दें Ca ले लो, और यहाँ और कितने 3 है, 3 में से अगर हमने 1 ले लिया तो क्या बन जा रही है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना, न्यूटन काय का सूत्र होता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। दुकान से जो खड़ा चूना लाते हैं लोग, तो यही होता है। आपसे पूछा जाए बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होगा, तो बता दीजिएगा। पहला, अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से एक और निकल गया, तो बचा क्या, CO2। क्या बचा, CO, ये कौन सी गैस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग डकार वगैरह लेते हैं तो यही हमारे मुंह से गैस निकलती है। समझ में आ गया। और कभी कभी एल आया करेगा, एल इस तरह का, तो उसको कहते हैं लिक्विड।
लिक्विड का मतलब होता है द्रवीय। तेरे तो चश्मा आ रहा है। एक आएगा यहाँ जी, जी का मतलब गैस, गैस का तो गैस ही कहेंगे। ये चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने चिन्ह लगाया है एरो वाला, उसको भी यहाँ ये भी कर सकते हैं, जी भी लगा सकते हैं। जी का मतलब गैस। अगर हम चिन्ह लगा दिया ये वाला, तब भी ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? गैस। जब ऊपर की तरफ चिन्ह लगा होगा तो समझिएगा गैस है, क्योंकि गैसें जो होती है वो वायु से भी हल्की होती है। जब भी वो निकलती है तो सदा कहाँ जाती है? आसमान की तरफ जाती है, ठीक है। अगर कहीं चिन्ह लगाओ एस तो समझिएगा ठोस चीज है। एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस चीज है, ठीक है। और एल आ जाए, क्या आ रहा है? एल। समझ में आ गया आपका? क्या आ रहा है? एल। तो एल का मतलब समझिएगा लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रवीय चीज है। क्या है आपका? कोई द्रवीय पदार्थ है, तो उसके लिए एल का प्रयोग किया जाता है। तेरी तो आप समझिएगा इसको, आपसे कहा जाता है कि वियोजन या विघटन क्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें एकल अभिकारक भाग लेकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, ऐसी क्रिया को वियोजन या विघटन क्रिया कहते हैं। हमारे पास दो का बना हुआ रुपया इधर था और उसको हमने तुड़वाया तो एक रुपया अलग कर दिया। भाई इसी में से तुड़वा के बनाया इसको, अपनी तरफ से तो लाए नहीं। ऐसा तो नहीं कोई चीज हमने यहाँ अलग से रख दी हो, यही था, यहीं से उसको हमने डिवाइड कर दिया। मतलब इधर एक अभिकारक है, इधर दो हमारे क्या उत्पाद है, ठीक है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल।